हाँ तो हेलो फ्रेंड्स, आपका वेलकम हमारे यूट्यूब चैनल टेक अर्पित में एक बार फिर से। तो आज की वीडियो में हम बताएंगे कीबोर्ड ट्रिक्स के बारे में। तो कीबोर्ड ट्रिक्स की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको कम से कम 15 से 20 ट्रिक बताऊँगा कीबोर्ड की शॉर्टकट की। अगर आप अभी भी माउस का इस्तेमाल करते हो कीबोर्ड की जगह पे, यानी कि बहुत सारे काम है जो माउस की जगह पे कीबोर्ड पे हो जाते हैं, तो आज हम आपको वही काम करना बताएंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरी एंड तक जरूर देखना। ये जो भी शॉर्टकट की हैं वो आपके बहुत ही काम आएंगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात है बैच स्पेस वर्सेस डिलीट। लोग सोचते हैं बैच स्पेस और डिलीट के अंदर अंतर क्या होता है। तो फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा अंतर होता है बैच स्पेस और डिलीट के अंदर। तो जैसे मान लो हमने लिखा कोई माय नेम इज अर्पित, मैंने मेरे ये नाम लिख दिया मान लो। तो अब मुझे बैच स्पेस और डिलीट का अंतर जानना है। तो बैच स्पेस हमेशा पीछे से डिलीट मारता है, बल्कि डिलीट हमेशा आगे से डिलीट मारता है। यानी जो वर्ड आपको आगे से डिलीट करना तो वो आगे से, और बैच स्पेस हमेशा पीछे से। और हम बताएंगे आपको डिलीट का, तो डिलीट हमेशा आगे से। तो फ्रेंड्स, बैच स्पेस और डिलीट में ये बहुत ही बड़ा अंतर है, तो आप इसे ज़रूर जानें। तो और अब हम जाएंगे एक और नई चीज़ की तरफ। जिससे मान लो पहले मैं बहुत सारी विंडो खोल देता हूँ, तो वो चीज़ के लिए बहुत सारी विंडो की ज़रूरत पड़ेगी मुझे। तो सारी विंडो मैं बंद कर देता हूँ और मैं बहुत सारी विंडोज़ खोल लेता हूँ। और मैं और क्रोम मैंने ये क्रोम खोल लेता हूँ। तो अब देखो मैंने बहुत सारी क्रोम खोल ली, तो मुझे पता नहीं मैं किस पे जाना चाहता हूँ। तो अब इसकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी शॉर्टकट की है। मैंने कैलकुलेटर भी खोल रखा है, और मैं और खोल लेता हूँ, और वर्ड खोल लेता हूँ, पावर पॉइंट वगैरह। चलो छोड़ो, इतने बहुत है। तो अब मैं इसमें भूल गया कि मैं कौन से क्रोम पे जाना चाहता हूँ, बार बार भूल जाऊँगा। तो फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी चीज़ बताऊँगा आपको, अल्ट प्लस टैब। ये देखो, कोई से भी प्रोग्राम पे आप स्विच कर सकते हैं। जैसे मान लो मुझे इस पे जाना है, इस पे जाना है, इस पे जाना है, इस पे। तो आप इसमें देख लें कि मुझे इस पे जाना है, मैं डेस्कटॉप पे पहुंच गया, मुझे क्रोम पे जाना है, इस पे। अब मैं कैलकुलेटर पे जाना चाहता हूँ, कैलकुलेटर पे। बट ये चीज़ थोड़ी सी ज़्यादा हार्ड हो जाती है, तो मैं आपको इसके बदले में एक और चीज़ बताता हूँ। वैसे ये चीज़ भी है अच्छी, बट इसके बदले में एक और चीज़ भी है बहुत ही अच्छी है, विंडो का बटन प्लस टैब। तो ये देखो, इसमें एनिमेशन अच्छा लगता है बस मुझे, इसलिए मुझे अच्छी लगती है ये। और इसमें देखने में भी मज़ा आता है मुझे। ये देखो कैलकुलेटर। अब मैं जाना चाहता हूँ इसमें, तो मैं इसमें, अब मैं इसमें जाना चाहता हूँ, इसमें से आ जाऊँगा। अब जैसे मान लो मैं इसमें खोल लेता हूँ यूट्यूब, इसमें ये खुल ही रखा है। तो ये देखो, इसमें मैं किसी पे भी जा सकता हूँ। मुझे डेस्कटॉप पे जाना है, तो वो अभी ये है मेरा डेस्कटॉप पीछे रह गया था। अब ये जैसे मान लो पावर पॉइंट आ गया, पावर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आ गया। तो अब मैं डेस्कटॉप पे जाऊँगा, तो डेस्कटॉप मेरा, तो अभी देखो मैं डेस्कटॉप पे आ गया। तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। अब मैं आपको बताऊँगा एक और चीज़, कंट्रोल। आपको जैसे मान लो कोई भी आपका कंप्यूटर सीधे स्विच ऑफ करना है, पहले मैं तो हटा देता हूँ, वरना ये तो खुले रहने देता हूँ, आपको ये तो काम आएगी ये तो चीज़ बताने में। अब जैसे मान लो मुझे कंप्यूटर टर्न ऑफ करना है, तो आप क्या करोगे, सिंपल इधर जाओ, ये शट डाउन पे जाओ, ये। बट ये माउस का है, बट हम आज बताने वाले हैं ना कीबोर्ड जो ट्रिक्स। तो हम कीबोर्ड का बताने, आपको सिर्फ क्या करना है, सिंपली अल्ट प्लस F4 तो दबा देना है। अल्ट प्लस F4 तो दबाने के बाद इसमें मेरे लैपटॉप में F4 जो है वो दूसरी चीज़ के लिए, बिना माउस के उसके लिए काम में आता है। तो मेरे में अल्ट F4 नहीं दबा रहा है। पर अगर आप पीसी में हैं या किसी भी दूसरी कंपनी के लैपटॉप में, मेरे लैपटॉप में नहीं चलता है F4 का बटन, तो आप किसी भी दूसरे लैपटॉप में या पीसी में, तो आप अल्ट प्लस F4 सीधे दबा दें, उससे आपका कंप्यूटर सीधे टर्न ऑफ हो जाएगा। तो और फ्रेंड्स, मैं आपको ये और चीज़ बताता हूँ। पहले जैसे मान लो मैं साफ खोल लेता हूँ, ये सारे खोलने पड़ेंगे पहले मुझे, तभी वो चीज़ बता पाऊँगा मैं आपके लिए। यूट्यूब को बंद कर देता हूँ, और मैंने सब के सब खोल लिए। अब मुझे मान लो ये बंद करने हैं, तो मैं सीधे क्या करूँगा, कंट्रोल प्लस W दबाऊँगा। ये देखो बंद होते जा रहे हैं, क्रोम पूरे बंद, इतनी जल्दी बंद हो गए। और अगर मुझे इसमें न्यू टैब खोलना है, काम करते करते मुझे न्यू टैब खोलना है,
तो मैं सीधे कंट्रोल टी दबा दूंगा। कंट्रोल टी दबाऊंगा तो ये खुलते जाएंगे, और अगर मैं कंट्रोल डब्ल्यू दबाऊंगा तो ये बंद होते जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये भी बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो और हम बताते हैं आपको एक और चीज़। ये देखिए, मैं क्रोम पे था, क्रोम से सीधे डेस्कटॉप पे आ गया। कैसे? मैंने विंडो प्लस डी दबाया तो मैं सीधे डेस्कटॉप पे आ जाऊंगा विंडो प्लस डी दबाने से, और दोबारा विंडो प्लस डी दबाने से मैं दोबारा उसी प्रोग्राम में चला जाऊंगा जिस प्रोग्राम में मैं था। तो देखो मैं आ गया, मैं चला गया। तो ये भी बहुत ही अच्छी वो है। अब हमें एक और चीज़ देखते हैं। ये देखिए, न्यू विंडो ओपन करने की, उसमें नीचे विंडो ओपन होती जा रही है। अब देखते जाइए कितनी सारी विंडो ओपन हो गई। तो ये की है, ये वाली की है कंट्रोल प्लस एन। तो इस वाली चीज़ को भी आप यूज़ कर सकते हैं अपनी विंडो खोलने के लिए, और कंट्रोल प्लस डब्ल्यू आपकी विंडो बंद करने, वही तो मैंने बता दिया था पहले। और हम आज बताएंगे दूसरी चीज़। ये देखिए हिस्ट्री, सीधे आप हिस्ट्री में भी आ सकते हैं। तो मैं सीधे हिस्ट्री में भी पहुंच गया, और ये हिस्ट्री में हम पहुंच भी सकते हैं। जैसे मान लो हम सीधे हिस्ट्री में जा सकते हैं कंट्रोल प्लस एच। तो हम जैसे कंट्रोल प्लस एच दबाएंगे तो हम हिस्ट्री में आ गए। और अगर हमें सीधे हिस्ट्री डिलीट भी माननी है, कंट्रोल शिफ्ट और डिलीट दबा देंगे। तो अब देखिए ये क्लियर डाटा होने लग जाएगा। तो ये हमारा क्लियर डाटा भी हो जाएगा इसी से, सिर्फ और सिर्फ इस की से। तो हाँ, तो फ्रेंड्स अब हम आगे देखते हैं। अब हमारी जो नेक्स्ट शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल शिफ्ट एंड एन। तो ये जो कंट्रोल शिफ्ट एंड एन शॉर्टकट की है, ये इंसोनिजेशन विंडो तो खोलने के काम में आती है। और अगर आप इस विंडो के बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरी ही यूट्यूब की एक लिंक है वीडियो की, तो आप उस पर जाके पूरी इसके बारे में जान सकते हैं कि ये विंडो किस काम में आती है। और ये विंडो फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। तो आप इसमें नीचे देख सकते हैं, नीचे लिंक मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन में। फ्रेंड्स आप उस पर जाके देख भी सकते हैं। तो फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा ईजी है, कंट्रोल शिफ्ट एंड एन। तो ये वाली विंडो खुल जाती है। तो फ्रेंड्स ये वाली विंडो हम खोल लेते हैं। तो फ्रेंड्स अब जो नया शॉर्टकट की आती है वो आती है कि आप तो सीधे अपना डाउनलोड सेक्शन देखना है क्रोम में, किसी भी ब्राउज़र में। तो आप सिंपली कंट्रोल प्लस जे दबाइए तो वो सीधे डाउनलोड में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स आप जैसे ही कंट्रोल प्लस जे दबाओगे तो वो सीधे आपके डाउनलोड में आपको पहुंचा देता है। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा काम की है। तो फ्रेंड्स और हम आपको बताते हैं, और अगर आपको अपने किसी भी साइट को बुकमार्क करना है तो वो बुकमार्क भी बहुत ही इजीली हम बताते हैं। पहले मैं तो डिलीट कर देता हूँ जो बुकमार्क हो रहे हैं। वो बहुत ही ईजी की है। जैसे मान लो मैं एक लिख देता हूँ ट्रांसलेट इंग्लिश टू हिंदी। अब इस वाली साइट को मैं बुकमार्क करना चाहता हूँ तो मैं सिंपली कंट्रोल प्लस डी दबा दूंगा। तो ये देखो बुकमार्क एडिट हो चुका है, और मैं यहाँ पर ये देखूँगा तो ये ट्रांसलेट इंग्लिश टू हिंदी, ये शॉर्टकट बन गया है। तो ये फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा काम की भी की है। फिर कंट्रोल प्लस डी दबाते बुकमार्क ऐड हो जाता है, और एडिट भी कंट्रोल प्लस डी से ही होता है। तो फ्रेंड्स ये की भी आपके बहुत ही काम में आने वाली है। तो फ्रेंड्स ये वाली चीज़ भी बहुत ही काम में आई है आपके। और फ्रेंड्स अब हम सेकंड की बात करते हैं। ये देखो इसमें भी बुकमार्क मैंने ऐड कर दिया, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, और इसको भी मैं तो अब मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। अभी देखो बुकमार्क ऑल टैप, ये भी एक की है, सेव बुकमार्क या ये, तो ये भी एक की है। मैं आपको बताता हूँ कंट्रोल शिफ्ट एंड डी, जैसे आप दबाओगे तो अदर बुकमार्क और बुकमार्क बार तो ये होता है, और अदर बुकमार्क्स और कुछ होता है। और अगर आप न्यू फोल्डर बनाना चाहते हैं तो न्यू फोल्डर भी बन सकता है। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा काम की है, कंट्रोल शिफ्ट एंड डी। तो देखो कंट्रोल शिफ्ट एंड डी हमने दबाया तो ये बुकमार्क एडिट, यानी ये फोल्डर है बुकमार्क के फोल्डर्स। तो अब हम और बताते हैं वो चीज़ तो ज़्यादातर सभी लोग जानते होंगे, पर जो नहीं जानते उनके लिए है। मालूम लिखता हूँ मैंने ये लिख दिया। तो अब मैं इसको पूरा कॉपी करना चाहता हूँ। जैसे मान लो मैं बहुत सारे पहले इसको, अब मैं इसको कॉपी करना चाहता हूँ तो मैं पहले शिफ्ट प्लस एरो की दबाऊँगा तो ये कॉपी हो जाएगा। अब मैं इसको कॉपी करना चाहूँगा
तो ये सिर्फ कॉपी सेलेक्ट हुआ है। अब मैं कॉपी करूँगा तो कंट्रोल प्लस सी दबाने से ये कॉपी होता है फ्रेंड्स, कंट्रोल प्लस सी। जैसे मैं कंट्रोल प्लस सी दबा दूंगा अभी ये मैं नीचे आऊँगा, कंट्रोल प्लस, अब मैं मुझे पेस्ट करना है वही दोबारा, तो मैं कंट्रोल प्लस वी दबा दूंगा। कौन सा? वी फॉर वैन वाला वी। तो हम कंट्रोल प्लस वी वाला दबाएंगे तो ये देखो ये पेस्ट होते ही जा रहे हैं, मैं दबाता जा रहा हूँ कि तो ये पेस्ट होते जा रहे हैं। अब मुझे इसमें से बीच में से एक लाइन कॉपी करनी है। अब मुझे मान लो ये पूरा का पूरा कॉपी करना है। अब मैं शिफ्ट प्लस एरो चीज़ से तो ऐसे जैसे करता रहूँगा, बहुत देर लगेगी, तो इससे भी लिए भी मेरे पास शॉर्ट रास्ता है। आप जैसे ही कंट्रोल प्लस ए दबाएंगे तो ये पूरा का पूरा कॉपी हो चुका होगा। ये कंट्रोल ए ऑल तो सेलेक्ट करने में काम में आता है, यानी जो भी टेक्स्ट उस समय आपके डिस्प्ले पे है वो पूरा का पूरा कॉपी एक साथ हो जाता है, यानी सेलेक्ट एक साथ हो जाता है। फिर आप एक साथ कॉपी करके इसको पेस्ट भी कर सकते हैं। अब जैसे मान लो मैंने कॉपी कर लिया पूरा सेलेक्ट, अब मैं कंट्रोल प्लस सी करता हूँ और एक नया पेज पे आता हूँ और कंट्रोल प्लस वी कर देता हूँ। अभी ऐसे जैसे उतने पन्नों पे दोबारा छप गया है। तो फ्रेंड्स ये चीज़ भी बहुत ही ज़्यादा आपके सामने आने वाली है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो थैंक यू फ्रेंड्स।